अभी साथ पढ़े एक्सरसाइज वाला नहीं सुनो। एक्सरसाइज 7.1 का 7 नंबर अभी हुआ है। अब 8 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P दिया हुआ है कितना 2-3 और Q निर्देशांक दिया है 10 और y, ठीक है। और बीच का दूरी भी दिया है, दोनों बिंदु के बीच की दूरी भी दिया हुआ है कितना 10 मात्रक, ठीक है। कितना दिया हुआ है 10 मात्रक। तो कह रहा है y का मान ज्ञात करें, इसे है ये y का मान ज्ञात करना है, तो y का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो क्वेश्चन एक और पढ़ लीजिए। कह रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसका दो बिंदु दे रखा है और इसका दूरी भी दे रखा है 10 मात्रक। दूरी दे रखा है यानी कि दो बिंदु है, देखिए यहाँ से ये एक बिंदु है P और ये एक बिंदु है Q और ये दोनों आपस में मिला हुआ है और इसका दिया हुआ है निर्देशांक 2-3 और इसका दिया हुआ है 10 और y और बीच का दूरी भी दे दिया है 10, ठीक है। बीच का दूरी भी दे दिया, जो हम लोग दूरी निकालते थे ना वो दे रखा है ऑलरेडी। तो y का मान निकालना ये क्वेश्चन हर साल पूछता है, ठीक है। तो क्या करेंगे बताइए। तो बीच का दूरी ही दिया है तो दूरी ही निकालेंगे और दोनों बराबर कर देंगे। तो दूरी सूत्र लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए दूरी सूत्र से हम चलेंगे। तो दूरी सूत्र के लिए आप जानते हैं, दूरी सूत्र के लिए, ठीक है। तो दूरी सूत्र के लिए आप जानते हैं पी क्यू निकाल लेंगे। पी क्यू बराबर रूट अंडर में क्या x माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ ध्यान दिया जाए पी क्यू है आपका बीच की दूरी, तब 10 की कितना दिया हुआ है 10, या लिख देंगे 10 बराबर रूट अंडर x2 का मान बताइए। ये आपको पता होता है ना, ये x1 होता है, ये x2, ये y1 और ये y2। परीक्षा में भी इसको इस तरह से दर्शा दीजिएगा। आपको ये नहीं कि गलत है, आप नहीं भी लिख सकते हो, आपको पता है। तो आप घटा लीजिए 10 में से 2 यानी 10 माइनस 2, ठीक है। फिर y माइनस 3 दिया हुआ है, फॉर्मूला में माइनस है, प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए ये रूट जो है ये रूट आता कहाँ से, किसी के स्क्वायर से आता है, बगल वाला। अब इसको ले आ लेते हैं इधर, स्क्वायर कर लेते हैं, रूट हटाना पड़ेगा ना। तो इस रूट को हम इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर बराबर ये 10 में से 2 8 का स्क्वायर। और ये देखिए यहाँ पर ये y है, ठीक है। ये a प्लस b के होल स्क्वायर में जाएगा, a प्लस b के होल स्क्वायर। देखिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab है कि नहीं। इस तरह भी कर लेंगे या प्लस 2ab बीच में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये कितना 64 और ये y स्क्वायर। अब यहाँ ये 9 और ये 3 गुना 6y, ठीक है। क्लियर। यहाँ पर ध्यान दिया जाए 100 को ले चलते हैं इधर या 64 को ही खींच लेते हैं इधर, नहीं पहले यहाँ पर क्लियर करते हैं। 100 बराबर पहले 64 और 9 एक जाती है, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 9 4 13 होता है 73 होगा ना, प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। क्लियर। चलिए पहले ये लिख लेते हैं y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, ठीक है ना। ये 100 है माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा हाँ बराबर जी। चलिए y स्क्वायर प्लस 6y ये घटाइए तो 73 में से 100 घटाइए कितना होगा। तो माइनस में होगा कि प्लस में, माइनस होगा ना क्योंकि कम में से ज्यादा घट रहा है, तो माइनस बराबर। चलिए हमको निकालना कहती है y का मान। आइए देखिए एक द्विघात समीकरण बन गया। अब द्विघात समीकरण से इसको हल कर लेंगे। ये तो पढ़ चुके हो आप लोग। यहाँ लिखेंगे y स्क्वायर, यहाँ लिख लेते हैं। द्विघात समीकरण का क्या नियम है बताओ। इसको क्या है फर्स्ट और लास्ट को गुना करो और बीच में जोड़ और घटा करके ला दो, इसको गुणनखंड करके। ये बताए 9 त्रिका 9 में से 3 घटाइएगा। क्लियर। चलिए बहुत होशियार हो, ठीक है।
हमको तो कुछ पता ही नहीं। यहाँ 9 में से 3 घट जाएगा तो 6 हो जाएगा। 9 3 27 भी हमको चाहिए था, प्लस माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस में 27 तो पूरी भी जाएगा। ठीक है, अब ले लेते हैं कॉमन, इस दो में से ले लो, इस दो में से कॉमन ले लो। चलिए इस दोनों में क्या शामिल दिख रहा है, दिख नहीं रहा, वाई है ना। चलिए वाई ले लेते हैं, आप ही लोग बताओ। फिर यहाँ वाई प्लस 9 ही तो बच जाएगा ना। अच्छा इसे बता दो, 3 होगा, 3 देखते हैं, 3 ले लेते हैं, माइनस भी तो कॉमन होगा ये दोनों में से, तो 3 ले लेते हैं। तो यहाँ पर y और माइनस कॉमन हुआ है तो प्लस 9 3 का 17, बहुत होशियार। यहाँ देखो y माइनस 3, ठीक है, और यहाँ y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब दोनों को एक स्थिति नंबर 1 में चलते हैं, y माइनस 3 इक्वल टू 0, दोनों के लिए 0 है तो y का मान 3। स्थिति नंबर 2 में चलते हैं तो आपका y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर माइनस, ये 2 2 आ गया ना, ये बिंदु 2 2 आ भी सकता है। आपका यही आंसर हुआ, y का मान आपका कितना हो जाएगा, या 3 दिया होगा ना तो माइनस है, दोनों में कौन हो सकता है आंसर। क्लियर, समझ में आया, ये दिया है।